एएफएनएस 2026 इनिशियल टेस्ट के लिए जो पास्ट पेपर्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज पिछले सालों में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वहां से लिए गए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ पेशेंट इज अनेबल टू डाइजेस्ट फैट्स प्रॉपरली। एक मरीज है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता सही तरीके से, हालांकि उसके जो पेंक्रियाज है वो नॉर्मल है। तो आप बताएं कि इसका कौन सा आर्गन जो है तो वो डैमेज हो चुका है या वो काम नहीं कर रहा। तो उसका जो लीवर है वो काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि लीवर का काम है बाइल को सिक्रीट करना, और बाइल का काम है फैट्स को एमल्सिफाई करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। और जब वो छोटे टुकड़ों में तकसीम होगा तभी उसकी इजी डाइजेशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आर्गन इफेक्टेड है? यहाँ पर लीवर काम नहीं कर रहा, क्योंकि लीवर की वजह से क्योंकि लीवर की वजह से आपके पास बाइल नहीं बन रहा। पेंक्रियास का काम क्या है? पेंक्रियास के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स। तो आप बताएं कि अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करता है और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करता है, और अगर इंसुलिन कम हो जाए तो क्या होता है? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये एमसीक्यू भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछे गए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन वुड इंक्रीज रैपिडली इफ द ब्लड ग्लूकोज फॉल्स बिलो द नॉर्मल। अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा? तो आपके पास ग्लूकागॉन इंक्रीज होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, दो तरह की कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है? जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो, जब आपके जिस्म में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तब आपके पास क्या होता है? इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इसी ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है और इसके लेवल को कम करता है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज कम है। अभी इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ग्लूकागॉन सिक्रिएट होगा, और ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? ये ग्लूकागॉन इस ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाएगा। तो याद रखना है आपने, दो तरह के कंडीशन है। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो तो इंसुलिन सिक्रिएट होगा, और इंसुलिन का काम क्या होगा? इस ग्लूकोज को कम करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ये एमसीक्यू पूछा गया है। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ग्लूकागॉन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। देखिए, ये दो तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है फंक्शन, दूसरा एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब सिक्रीट होता है। जिस तरह ग्लूकोज ज्यादा हो तो इंसुलिन सिक्रीट होगा, ग्लूकोज कम है तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, देखिए इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है। ग्लूकागॉन ब्लड के ग्लूकोज को हाई करता है। और जब आपके पास डायबिटीज हो जाए तो वो क्यों होता है? जब आपके पास इंसुलिन का लेवल या तो कम हो या इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस हो। बस आपने ये याद रखना है, इंसुलिन का लेवल जब कम हो जाता है तो फिर आपके पास डायबिटीज होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एएफएनएस की जो रजिस्ट्रेशन है 13 अगस्त तक जारी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बेहतरीन सेंटर बताएं, आपकी बेहतरीन तैयारी हो सेंटर के मुताबिक, तो हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको सेंटर बताएंगे जो आपके मार्क्स के हिसाब से होगा कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट है, और फिर उसी सेंटर के मुताबिक आपको तैयारी करवाएंगे, ताकि आपके सेंटर के मुताबिक आपकी तैयारी हो और आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए और आपका नाम मेरिट में आ जाए। अगर आप हमसे तैयारी करोगे तब, अगर खुद तैयारी करनी है तो जो सेंटर आपके करीब है आप उसको, जो कि डिम लाइट में, जब थोड़ी बहुत आपके पास अंधेरा आ जाता है तो वो सही नहीं देख सकता। हालांकि ये पेशेंट दिन के वक्त सही देखता है। तो इसका जो काम है, तो आप बताएं कि कहाँ पर इसका मसला है। ठीक है, आपने ये बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास जो विटामिन ए है ना, ये करता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये आपने सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है? जब थोड़ी बहुत तारीकी आ जाती है ना तो फिर इनको देखने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपके पास विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस को काज करता है। ठीक है। अच्छा, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीटा कैरोटीन का। तो आप बताएं कि बीटा कैरोटीन क्या है, और इसके ऊपर इनिशियल टेस्ट में काफी सारे एमसीक्यू आते हैं। और बीटा कैरोटीन किस चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके ऊपर पिछले साल एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या क्या बताना है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। आपको पता है नेफ्रॉन क्या है? दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कौन सा पोर्शन इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल? कौन से सेगमेंट के अंदर? देखिए, आपको इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टेंट कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और फिर आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। तो आपने बताना है कि कौन सी जगह पर ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो हिस्सा आपके पास कौन सा है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके पास ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। और लेट सपोज जो डायबिटिक पेशेंट्स आपके पास होते हैं, तो उनका यहाँ पे मसला होता है, थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। उनका इतना ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में आ रहा होता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की जो हद है, जहाँ तक वो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसको क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से
उनके जो ग्लूकोज है ना वो यूरिन में अफेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच ऑर्गेनी वुड बी द मोस्ट एबंडेंट इन अ सेल डेट एक्टिवली सीक्रेट्स प्रोटीन। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया है? सीक्रेट का वर्ड बताया गया है, ठीक है। तो प्रोटीन सीक्रेशन किसका काम है? गोल्जी अपरेटस का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन फॉर्मेशन तो काम है राइबोसोम्स का, लेकिन सीक्रेशन किसका काम है? सीक्रेशन काम है गोल्जी अपरेटस का। और लाइसोसोम के ऊपर भी अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है ऑटोफेजी, ठीक है। ऑटोफेजी का एमसीक्यू काफी मरतबा पूछा गया है। ये क्या कहता है? ये सेल के वन आउट पार्ट्स को खाता है, उनको खत्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया है। यहाँ पर देखिए ये जितने एमसीक्यूज अभी मैं बता रहा हूँ तो ये सारे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज, इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज पूछे गए। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहता है? चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इसका काम क्या है? प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्रोटीन बनाकर प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। गोल्गी अपरेटस का क्या है? पैकेजिंग और सिक्रीशन। ये सिक्रीशन का वर्ड आपने याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? लिपिड की सिंथेसिस। इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो तो हम आपको वर्बल नॉन वर्बल प्रोवाइड करेंगे। टोटल 300 एमसीक्यूज होंगे विद ट्रिक्स, और आप 100% आपका टेस्ट इन्हीं से आएगा। कंप्लीट एकेडमिक के भी नोट्स देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक। जिस सेंटर में आपका मेरिट बनता है आपके मार्क्स के हिसाब से, जो हम आपको सेंटर सेलेक्ट करके देंगे उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। गेस्ट पेपर भी देंगे आपके टेस्ट से एक दिन पहले। आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक आपको गेस्ट पेपर भी देंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, हमारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे अगर कहीं पे कोई मसला हो। और ये नोट्स आपको मिलेंगे 6000 की। और अगर आपने हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो उसकी 16000 फीस है। टेस्ट की आपको हम 100% गारंटी देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द लेंथ ऑफ डिश इज रिड्यूस ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के दौरान कौन सा कंपोनेंट जो है तो आपके पास रिड्यूस होता है? तो सार्कोमियर रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक जो आपके पास थिन फिलामेंट्स है ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो आपके पास जो थिन फिलामेंट्स है ये थिक फिलामेंट के ऊपर इस तरह से स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से सार्कोमियर का जो लेंथ है ये क्या हो जाता है? ये आपके पास हो कम हो जाता है। यहाँ पर आपने याद रखना है थिन फिलामेंट कौन सा है? तो थिन और एक्टिन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। थिक कौन सा है? थिक आपके पास है मायोसिन, ठीक है, मायोसिन। ये आपने याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछता हूँ जो कि काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। आप मुझे ये बताए कि कैल्शियम किसके साथ अटैच होता है मसल कंट्रैक्शन के दौरान? कैल्शियम मसल के किस कंपोनेंट के साथ अटैच होता है? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि ये काफी मरतबा एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। और कैल्शियम को सीक्रेट कौन करता है? कैल्शियम स्टोर कहाँ पर होता है, कहाँ से रिलीज होता है और किसके ऊपर बाइंड होता है? नेक्स्ट आपके पास क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में परमिबिलिटी कौन सी आयन की ज्यादा होती है? तो पोटाशियम की। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है? पोटाशियम सेल से बाहर आता है। जब पोटाशियम बाहर आता है तो अंदर नेगेटिविटी हो जाती है। जब अंदर नेगेटिविटी हो जाती है तो आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंच जाता है -70 मिलीवोल्ट तक, और आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको कहते हैं, ठीक है। जब आपके पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो या एक्शन पोटेंशियल हो तो उसके दौरान क्या होता है? उसके दौरान सोडियम की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास सोडियम और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोटाशियम, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विजन सेंटर आपके पास कहाँ पर है? तो ऑसिपिटल लोब जो है तो ऑसिपिटल लोब का काम ही नजर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क और रेटिना इन सब के साथ कंबाइन होके आपके पास क्रॉस ओवर करके फिर जाते हैं आपके ब्रेन में, और आपके ब्रेन में ये ऑसिपिटल लोब के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो और इसका नाम क्या है? ये है एरिया 17, ठीक है। आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट एरियाज के नाम होते हैं। जब आप आगे एएफएनएस या एमबीबीएस में जाओगे तो आप इन चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कंप्लीट एक आपके पास पूरा इस तरह होता है। पहले ऑप्टिक नर्व होता है इस तरह से, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जाता है, फिर ऑप्टिक ट्रैक बन जाता है, ठीक है। दोनों तरह से ऑप्टिक नर्व जाते हैं, फिर इस तरह से ये क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्टिक ट्रैक बन जाता है। ऑप्टिक ट्रैक के बाद ये जाते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद यहाँ पर ऑप्टिक रेडिएशन होते हैं, और ये ऑप्टिक रेडिएशन आपके पास जाते हैं ऑफिस ऑसिपिटल लोब में, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर बताया। पहले क्या था? ऑप्टिक नर्व था, ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक ट्रैक था, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आ गया, फिर ऑप्टिक रेडिएशन हो गया, फिर ऑसिपिटल लोब में ये चला जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द ब्रेन विद एंडोक्राइन सिस्टम। ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या है आपके पास? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या है? ये ब्रेन और आपके पास जो डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम है उसको कनेक्ट करता है। ये सिक्रेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो और उसकी वजह से डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो आपके पास एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है, ये आपके पास हाइपोथैलेमस सीक्रेट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में सिर्फ स्टोर होते हैं।
तो इसके ऊपर ये एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है? ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी को रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू। ये जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है ना, जिन हार्मोन के आखिर में आ रहा है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, ये सारे हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। ठीक है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, इसके ऊपर ये दो एमसीक्यू पूछे जा सकती है। ये कौन बनाता है? ये बनाता है हाइपोथैलेमस। जब ये हाइपोथैलेमस इसको बना लेता है तो फिर ये स्टोर कहाँ पर होती है? ये पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में स्टोर होती है। ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये बनते यहाँ पर नहीं है, ये बनते हाइपोथैलेमस के अंदर है, सिर्फ स्टोर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन बेबी बर्थ के दौरान रिलीज होता है। ये आपके पास जो सर्विक्स है, वेजाइना है, उसको सॉफ्ट करता है, उसको डायलेट करता है। और जो मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है ना, वो भी ऑक्सीटोसिन का काम है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क बनाना और मिल्क का नीचे आना। जो आपके पास वो किसका काम है? वो काम है ऑक्सीटोसिन का। तो ये दोनों एमसीक्यू भी काफी मर्तबा टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि मसल कंट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या है? लेट सपोज ये सारे आपके पास मसल फाइबर्स है, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन इन सब को इनर्वेट करता है। तो ये जो आपके पास एक न्यूरॉन जो है, जो इतने सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट करता है, इस पूरे को हम कहते हैं मोटर यूनिट। ठीक है, तो आपके पास मोटर यूनिट क्या है? ऑल मसल फाइबर्स डेट आर इनर्वेटेड और कंट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस आर डैश एक्शन ऑफ द बॉडी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये इनवॉलंटरी भी होते हैं, स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, अनकॉन्शियस भी होते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास, और इसका सेंटर कौन सा होता है? मोस्टली इसका जो सेंटर है ये स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये रैपिड है, ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। रिफ्लेक्स आर के कंपोनेंट ये भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। पहला रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन, फिर एंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ पर है? ये स्पाइनल कार्ड के अंदर होता है। नी जर्क रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग आई रिफ्लेक्स, पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ये सारे आपके पास क्या है? ये आपके पास रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, अगर आपने नोट्स बाय करने हैं, 6000 इसकी फीस है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं नोट्स की जो वीडियो है वो भी लगा दूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ जाए तो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये सबसे पहले मेरे नोट्स है 189 पेजेस के। इसके अंदर वर्बल की ये सारे टाइप्स हमने कवर किए हैं और ये डिटेल नोट्स है। ये वो नोट्स है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारी चीज़ें ऐड की। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके से, काफ़ी सोल्यूशन है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा है। अभी इसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स है जिसके अंदर 43 पेजेस है, ये वर्बल के है। इसके अंदर भी हमने क्विक रिवीजन और ये आप लोगों ने जल्दी रिवाइज करने के लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर भी देखिए ये प्रॉपर सॉल्यूशंस और सब कुछ अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स हैं। नॉन वर्बल के हर क्वेश्चन के साथ भी हमारी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है और आंसर लिखी गई है। तो ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स है 73 पेजेस के। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास पेपर्स के 1715 पेजेस के हमारे नोट्स है। ये पास पेपर्स के, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, ऑप्शन है, इसके साथ आंसर है, एक्सप्लेनेशन है और मजीद कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर दिए। जिस तरह देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर है, मजीद आपसे कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं टेस्ट में, वो सारे मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन से पॉइंट्स और आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, वो सब के सब मेंशन है। तो ये हमारे पास पेपर्स के नोट्स है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये पर्सनालिटी टेस्ट या ओपीआई के नोट्स है जो आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे फिजिक्स के नोट्स है। यहाँ पर देखिए ये फिजिक्स के काफ़ी डिटेल्स है। जैसे सर यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सारे क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन सेम है वो सब हमने एक साथ दिए हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे फिजिक्स के नोट्स है। अच्छा, फिजिक्स के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे इंग्लिश के नोट्स है। इंग्लिश के अंदर हमने ये सब कुछ कवर किया है, अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सब कुछ इसके अंदर हमने कवर किया है। जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे नोट्स के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, आप उनको खुद चेक कर लें। ठीक है, तो इसके अंदर जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, अगर आप सिर्फ उनको कवर कर लेते हैं तो बाकी आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखें ये पिछले 5 साल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे, तकरीबन टोटल 70 वर्ड्स है। अभी अगर इसके बाद मैं देखूँ तो मेरे पास फिर क्या आता है, ये इंग्लिश भी हमारा हो गया है। अभी ये देखें, ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स है, काफ़ी डिटेल से, काफ़ी कलरफुल नोट्स हमने अभी न्यू बनाए हैं। टोटल ये 200 पेजेस के नोट्स है। इसके अंदर सारे पास पेपर्स के पॉइंट्स है। देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके टेस्ट में पूछे गए हैं, ये वो सारे कंसेप्ट है। ठीक है, ये हाई यील्ड पॉइंट्स है जो इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, एमसीक्यूज के अंदर आ चुके हैं। और कॉमन गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये वो गलतियाँ है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रिविजन है इसके अंदर, इसके अंदर सारे फार्मूलाज है। ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स हो गए और इसके अलावा ये हमारे नोट्स हो गए बायोलॉजी के। ये बायोलॉजी के हमारे डिटेल नोट्स आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं
कि आपको ये सारे नोट्स मिले, तो आप हमारे नंबर पे राब्ता करके इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। 6000 के आपको ये नोट्स मिलेंगे और टेस्ट आपका गारंटी के साथ इससे क्लियर होगा। बाय कर लेना। बाकी मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है। पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ आर्मी मेडिकल कॉलेज की, एएफएनएस की। खुद क्वालिफाइड हूँ एएमसी से, तो जो तैयारी मैं करवाऊँगा वो 100% गारंटीड तैयारी होगी। उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।